बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, इस सीरीज़ को बराबर करने के लिए अब चंद घंटों की दूरी पे है, लेकिन मौसम बहुत ख़तरनाक बना हुआ है। आज सारा दिन यहाँ एबटाबाद में तो बारिश होती रही है। अभी भी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी रात के इस पहर भी बारिश हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पिंडी और एबटाबाद का मौसम काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है, और जो सिचुएशन इस्लामाबाद में होती है ऑलमोस्ट वही एबटाबाद में होती है। और यही उम्मीद की जा रही है कि आज रात में जो फोरकास्ट है वो यही बता रहा है कि मुस्तकिल बारिश है रावलपिंडी में। पाकिस्तान ने अपनी 12 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है इस टेस्ट मैच के लिए। पिछली बार तो बड़ा कॉन्फिडेंस था और जनाब कॉन्फिडेंस को लेते हुए हमने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ 11 रुकनी अपनी टीम जो है वो ऐलान कर दी थी हमने 2 दिन पहले। लेकिन आज जो है वो थोड़ा एहतियात बरती गई है और 12 रुकनी जो है वो बनाया गया है। अब उसमें तब्दीलियां हुई हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ और आगे किसी के साथ क्या होने जा रहा है, कुछ उसके हवाले से भी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। लेकिन इसमें तब्दीलियां हुई हैं और बेहतर तब्दीलियां हुई हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे मौसम के हवाले से कि मौसम क्या इस मैच में असरअंदाज हो सकता है। और पहले दिन यानी फ्राइडे को जब ये मैच स्टार्ट होना है तो तब मौसम का क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब शान मसूद की कप्तानी में आज दोपहर को ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान के 12 प्लेयर्स जो इस मैच के लिए चुने गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो हुई है वो शाहीन शाह आफरीदी जो हैं उनको इज्जत के साथ उनको बाहर कर दिया गया है। और जेसन गिलेस्पी जो है उन्होंने इसकी वजह बताई। वजह तो खैर आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि वजह क्या है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक रिस्पेक्ट का पहलू बरकरार रखते हुए ये कहा गया है क्योंकि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारें। हालांकि वो ये नहीं चाहते थे, ये पीसीबी वाले चाहते हैं, ये हमारी टीम की मैनेजमेंट चाहती है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो रेस्ट करें और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। उनको रेस्ट दिया गया। हालांकि आपको मैं बताऊं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया था टीम को, वो आ गए थे, आने के बावजूद अब उनको भेज दिया गया और उनको कहा कि चलिए जी आप रेस्ट कीजिए, इस टेस्ट मैच में हम किसी और को मौका देते हैं। अच्छा, अब शाहीन शाह अफरीदी जो है उनकी जगह किसको शामिल किया गया? क्या मीर हमजा को शामिल किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको ये 12 रुकनी स्क्वाड बता देता हूँ। शान मसूद कप्तान है जी, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, अबरार अहमद हैं, खुदा खुदा करके वापस आ गए हैं टीम के अंदर और उनको मौका अब ये भी कंफर्म नहीं क्योंकि 12 रुकनी है ना जी। तो सुबह अगर प्लेइंग 11 बनती है तो उसमें मुमकिन है कि फिर एक बार पाकिस्तान बेवकूफ़ी करे कि 4 पेसर्स के साथ हम जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि अबरार को अब ज़रूर शामिल किया जाएगा। मोहम्मद अली ये भी मौजूद हैं 12 रुकनी में। सलमान अली आगा, इनके बारे में खबर थी कि इनको रिप्लेस करके इनकी जगह कामरान गुलाम को लाया जाएगा, लेकिन वो खबर जो है वो गलत साबित हो गई और सलमान अली आगा को एक बार फिर मौका दिया गया है कि उनको एक मैच की इनिंग्स के ऊपर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि जी एक मैच में 2 इनिंग्स में वो नाकाम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो खेलें। और साथ में वो एक आपको पता है कि स्पिन का भी मामला है, लेकिन कामरान गुलाम भी बॉल कर लेते हैं और अच्छे खासे बॉलर हैं, वो स्पिन बॉलर हैं। तो मेरे ख्याल में एक जिसको आप कहते हैं ना कि इस मैच को लेते हुए अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत जाता ना तो इस मैच में तजुर्बात होने थे। अब तो हमें हमारे गले पड़ गया भाई,
हमें प्रॉब्लम बनी हुई है कि हम ये मैच भी हार के कहीं जो है वो ये ना हो कि हम एक तारीखी हजीमत हमें बर्दाश्त करनी पड़े। तो हमें तो सीरीज बचाने की जो है वो इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा डिफेंसिव गया है। चेंज है बट स्टिल पाकिस्तान इज डिफेंसिव। सलमान अली आगा के साथ साइम अयूब को नहीं चेंज किया गया क्योंकि ऑब्वियसली वो बॉलिंग के साथ भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया पिछले टेस्ट मैच में, फिर उन्होंने बल्लेबाजी के साथ भी एक इनिंग्स में कुछ ना कुछ किया। तो इस वजह से उनकी जगह तो बनती थी। बाबर आजम दोबारा मौजूद हैं टीम के अंदर, दोबारा नहीं बल्कि मौजूद ही हैं, पक्के ही मौजूद हैं। उनके बारे में भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते शान मसूद। मुझे ऐसा लगता है शान मसूद डर गए हैं। उनको पता है कि जी अगर मैंने बड़े प्लेयर्स को निकाल दिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। मैंने पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए पिछले मैच में पहली इनिंग्स में डिक्लेयर कर दिया, वो बात मेरे गले पड़ गई और अब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी टीम सिलेक्शन की अप्रोच में सेफ रह के खेला जाए और जो कमी थी टीम के अंदर उसको दूर कर लिया जाए। बाबर आजम, मीर हमजा की वापसी हुई है जी, विच इज़ वेरी गुड। मीर हमजा डिज़र्व के वो खेलें। मोहम्मद रिजवान ने तो होना ही था। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और खुर्रम शहजाद, ये 12 रुकनी जो है वो स्क्वाड अनाउंस किया गया है। अब देखिए जो कोच हैं उन्होंने ये कहा कि अबरार को हमने कंडीशंस को देखते हुए टीम का हिस्सा बनाया है। यानी यहाँ की जो पिच है वो पहला एक आध दिन जो ज़रूर सीमर्स की मदद करती है, लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर का रोल है इसमें ज़रूरत पड़ती है। और वो जो पिछले मैच में हमारे साथ हुआ था उस मेरे ख्याल में उस प्रेशर में आके मैनेजमेंट ने अबरार अहमद को शामिल किया है। और उसकी वजह यह कि हमारे फास्ट बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए। फास्ट बॉलर से जो उम्मीद थी नई बॉल के साथ कि वो कुछ करेंगे वो कर नहीं पाए। और इसलिए मीर हमजा को टीम का हिस्सा बनाया गया ताकि एक तरफ से मीर हमजा नई बॉल करें और दूसरी तरफ से जो है वो नसीम शाह नई बॉल करें और कम से कम विकेट्स मिले। पिछली बार आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी तो वाज नोवेयर। लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ढीले हुए हैं, दिल भी नहीं कर रहा था उनका उस तरह से बॉल करने को। हाँ बट बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद उन्होंने रिदम में आके कुछ ना कुछ करके दिखाया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ भाई बेटे के साथ खेलो, जाके थोड़ा टाइम गुजारो और अच्छा करो। खबर ये है कि बाबर आजम अगला निशाना हो सकते हैं मैनेजमेंट का। इस हवाले से बात हो रही है, देखा जाएगा इस टेस्ट मैच में वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। अगर बाबर आजम इस टेस्ट मैच में भी नाकाम होते हैं तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाबर आजम को बाहर किया जा सकता है। जी सर, अगर ये मैच भी पाकिस्तान हार जाता है और पाकिस्तान के बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम बनेगा। और मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर शान मसूद खुद परफॉर्म ना कर पाए तो उनके लिए भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अगर शान मसूद बल्लेबाजी में खुद इस टेस्ट मैच में परफॉर्म ना कर पाए और वही पिछले वाला हिसाब किताब रहा तो सर शान मसूद के लिए भी मसला हो सकता है। अगले टेस्ट सीरीज में हमें एक और नया कप्तान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो बाबर आजम होगा तो ये बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। बाबर आजम अब कभी पाकिस्तान टीम के टेस्ट के कप्तान नहीं बनेंगे। उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि वो अगर इन मैच में भी परफॉर्म नहीं करते तो उनकी अपनी जगह प्रॉब्लम बन जाएगी। अब ये है कि 11 रुकनी पाकिस्तान की जो मोस्ट फिजिबल टीम मुझे लग रही है ना, वो ये है कि मीर हमजा, नसीम शाह और खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलिंग करें। मोहम्मद अली जो है उनकी जगह जो है वो मोहम्मद अली को फिर आपको रेस्ट देना पड़ेगा 1 उसमें कि जी मोहम्मद अली जो है वो आप उसको रेस्ट दें और उसकी जगह आप अबरार अहमद को मौका दें। तो अबरार अहमद मुझे तो मोहम्मद अली की जगह आता हुआ नज़र आ रहा है और जो ये 3 बॉलर हैं मुझे बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहा है। एंड हु नोज़ कि मीर हमजा को 12वां खिलाड़ी बना दिया जाए। पाकिस्तान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल इस वक्त बैलेंस्ड पाकिस्तान का स्क्वाड होगा उसमें खुर्रम शहजाद, नसीम शाह और जो मीर हमजा है ये 3 फास्ट बॉलर होंगे। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे शान मसूद होंगे, चौथे पे साउद शकील होंगे,
चौथे पे बाबर आजम होंगे, पांचवें पे साउथ शकील होंगे, छठे के ऊपर आपको मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नजर आएंगे, सातवीं पोजीशन के ऊपर सलमान अली आगा होंगे, आठवीं के ऊपर जो है वो नसीम शाह होंगे, नवीं पोजीशन के ऊपर जो है वो कोई भी हो सकता है, मतलब नवीं पोजीशन के ऊपर मीर हमजा हो सकते हैं, 10वीं के ऊपर जो है वो खुर्रम शहजाद हो सकते हैं, और 11वें नंबर पे जो है वो अबरार अहमद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यही प्लेइंग 11 बनती है। मसला ये है कि प्लेइंग 11 बन जाए लेकिन मैच ही ना हो पाए पहले दिन, क्योंकि आज सारा दिन, कल सारा दिन, परसों सारा दिन बहुत से हालात ख़राब रहे हैं पिंडी में। पिछले 2 दिन तो बारिश होती रही है। आज जो है वो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोग्राम, तो पिंडी में बारिश नहीं हो रही, क्लाउडी है। लेकिन आज अलग सुबह जो है वो काफ़ी सारी बारिश की पेशीन गोई की गई है। तो इस सारी सिचुएशन में भाइयों मुझे लगता है कि अगर कल मैच स्टार्ट हुआ तो लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि वही वेट आउटफील्ड वाला, गीली आउटफील्ड वाला मसला बन सकता है। और फिर धूप भी कल जाके शाम के वक्त है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि डाउटफुल हूँ मैं। अब हो सकता है अल्लाह पाक करे तो बारिश ना हो, क्योंकि बारिशें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गुज़िश्ता 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार एबटाबाद में बारिश हो रही है, विच इज़ अराउंड एन आवर फ्रॉम रावलपिंडी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये हालात है तो वहाँ पे भी हालात कुछ डिफरेंट नहीं हैं। हालात खासे सीरियस हैं मौसम को लेकर के। लेकिन जो फोरकास्ट है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट जो है अगला 2-3 दिन जो हैं उनमें बारिश नहीं है, यानी सैटरडे, संडे, मंडे बारिश नहीं है। फिर आगे जाके ट्यूसडे को और वेडनेसडे को फिर बारिश है। तो इसलिए ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए ये इज्जत व नामूस की वजह है सर। ये टेस्ट मैच, इसको बचाना है हमने। इस टेस्ट मैच को जीतना है, बचाना नहीं है, जीतना है। और जीतना भी है क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो गया तो वो तो सीरीज जीत जाएंगे, 1-0 से सीरीज जीत जाएंगे बांग्लादेश वाले। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा मुझे शान मसूद घबराए हुए लग रहे हैं। जो टीम सिलेक्शन की गई है, मैनेजमेंट भी अंडर प्रेशर है। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। अगर वाकई ये ना हो कि ये पिच जो बने, पता चले कि ये वाकई फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार है और हम भी गलती कर बैठे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इसी वजह से जो है ना, इन्होंने कंफर्म 11 जो है वो अनाउंस नहीं की। अब ये कल सुबह पिच देखेंगे, मौसम देखेंगे, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि भाई जैसा भी मौसम हो, एक स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर तो आपकी टीम में होना चाहिए। अगर ज़्यादा मदद मिलती है स्पिन को तो फिर आप 2 स्पिनर खिला सकते हैं, लेकिन आप 4 फास्ट बॉलर के साथ अब नहीं जा सकते। भले पर्थ की पिच हो और भले मेलबर्न की पिच हो, किसी ना किसी वक्त जो है वो बाउंस मिल जाएगा, स्किट हो जाएगी बॉल। और जिस तरह के बॉलर हैं अबरार अहमद, वो दोनों तरफ बॉल को जो है वो टर्न कर सकते हैं। यानी गुगली भी उनकी बहुत अच्छी है, फ्लिपर बहुत कमाल का है। आपको याद होगा जिस बॉल पे उन्होंने बैन स्टोक्स को आउट किया था, दैट वाज अ बॉल एंड अ हाफ, मतलब कमाल बॉल थी। और वो हैरान हो गया था कि ये कहाँ से आई और कैसे मेरे स्टंप्स में घुस गई। तो भाई ये लड़का आपकी टीम का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए। एक ही स्पिनर इस वक्त आपके पास है और वो यंग है। अगर आप उसको मौका नहीं देंगे मुस्तकिल कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो आप उसको भी ज़ाया कर बैठेंगे। ठीक है, आपने जनाब इस मैच में भी कामरान गुलाम को मौका नहीं दिया। प्रॉब्लम यह है कि हम रिप्यूट के ऊपर प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। 13 इनिंग्स, नो 50+ स्कोर 14 इनिंग्स में, लेकिन क्योंकि वो बाबर आजम है इसलिए हम उसको दिए जा रहे हैं, टाइम दिए जा रहे हैं। क्या दूसरों को भी इतना मौका मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई यंगस्टर आए, टैलेंटेड हो, परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आए डोमेस्टिक में से, लेकिन वो आगे उसको 2-3 टेस्ट मैच दिए जाते हैं और उसको फारिग कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसके अंदर टैलेंट है या नहीं है। अब साइम अयूब जो है वो उनकी किस्मत है, खुशकिस्मत ही है कि पिछले मैच की एक इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर कर लिया और वो अच्छा खेले, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की, तो इस वजह से उनको मौका मिल गया। वरना सर यहाँ तो 1-2 मैचेस के बाद लोग
तंग आ जाते हैं कि यार ये इसको क्यों मौका दे रहे हैं। लोग देखे ना, दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान में, 3 टेस्ट मैच वो वहां पे हारा है ऑस्ट्रेलिया में, और 2 टेस्ट मैच यहां पे हो रहे हैं। अगर ये दोनों हार जाएंगे तो लोग कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि शान मसूद कप्तान हो। हालांकि उसकी कप्तानी इतनी बुरी नहीं है, हाँ उसकी पर्सनल फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, उसको परफॉर्म करना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मिनिमम सेंचुरी और हाफ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ये रिक्वायर्ड है उनसे। ये नहीं है कि 10, 12, 15 के ऊपर आप आउट हो जाए। और बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा ये चांस है, आई थिंक सो कि ये लास्ट चांस है, वरना वो दोबारा डोमेस्टिक में जाएगा। बाबर आजम को इस इनिंग्स में परफॉर्म करना है इस टेस्ट मैच में, और अपना उसको टैलेंट जो उसमें ऑब्वियसली है वो उसको दिखाना है। जो गलतियां हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है, सभी प्लेयर्स को सीखने की ज़रूरत है। लेकिन ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई है। पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना है, हर सूरत जीतना है, वरना सर बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।